बताओ, नहीं जानते? मैं क्या बताऊँ? तुमने पहले कभी देखा हो तो बताओ। पहले कभी नहीं देखा? मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो या खुद अपने आप से? क्या मतलब? तो तुम मुझे नहीं जानते, तुम उसे नहीं जानते जिसे पिछले 1 महीनों से पढ़ रहे हो, जिसे सपनों में देख रहे हो, जिसे जी रहे हो, और तो और उसकी मौत भी मर रहे हो। नहीं जानते? कौन? चलो मैं ही बता देता हूँ। मैं भुवनेश्वर हूँ, भुवनेश्वर प्रसाद। शाहजहांपुर के भुवनेश्वर प्रसाद? शाहजहांपुर, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, कहाँ का? शायद इन सभी जगहों का, या शायद कहीं का। भुवनेश्वर? भुवनेश्वर तो मैं हूँ। ये देखो, ये देखो। चलो मान लेते हैं कि भुवनेश्वर तुम हो, क्योंकि कल रंगमंच पर तुम ही भुवनेश्वर का जीवन जियोगे और उसी की मौत मरोगे। भुवनेश्वर की मौत। भुवनेश्वर की मौत। क्या तुम्हारे साहित्य में अब तक ये मुहावरा नहीं चला? भुवनेश्वर की मौत मरना? ऐसा भी नहीं होने देंगे वो लोग। भुवनेश्वर की मौत। भुवनेश्वर? मेरा मतलब था भुवनेश्वर जी। जी? जी हाँ। खुद को भुवनेश्वर कहते हो? भुवनेश्वर होकर ये कोरी भावुक चापलूसी की चाशनी जेब नहीं देती तुम्हें? निकाल कर अलग फेंक दो इसे बुलडॉग के मुंह की हड्डी की तरह। वैसे भी फर्क क्या है? मैं जीवन में भुवनेश्वर रहा और तुम मंच पर। ठीक है भुवनेश्वर। लेकिन भुवनेश्वर, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे सच जानना है। मेरा मतलब है ताकि मैं इसे ठीक से निभा सकूं। क्या? भुवनेश्वर, तो पूछो। सच क्या है? आपकी मौत। मेरा मतलब है तुम्हारी मौत। क्यों? अंतिम संस्कार करना चाहते हो? नहीं हो। श्राद्ध करोगे या तर्पण दोगे? प्लीज मुझे बताओ, सच क्या है? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि तुम्हारी मौत बनारस के धर्मशाला के बाहर हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि बरेली में एक सड़क के किनारे एक लाश पाई गई, इसी तरह का अचकन और पजामा पहने हुए। कुछ लोगों का कहना है कि तुम्हारी मौत लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर हुई थी। और कुछ लोग मानते हैं कि बरेली में एक रिक्शे पर तुम्हारे ठंडे होने की खबर मिली। ये कुछ लोग मानते हैं कि तुम्हारी मौत बनारस में एक बरगद के पेड़ के नीचे हुई। लोगों ने कहा भिखारी है, अछूतों द्वारा गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। भिखारी भुवनेश्वर, अनुप्रास अच्छा है, मरा भी तो कहा खुले में बरगद के नीचे। साहित्यिक अर्जन था, प्रतिष्ठितों का दुराया हुआ, उसे तो अछूत ही ठिकाने लगाते ना। लेकिन मुझे सच जानना है, सच क्या है? सच सिर्फ मौत है। मौत। मगर किस स्थिति में? क्या फर्क पड़ता है? वैसे सिचुएशन वो दूसरी भी बुरी नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा ज्यादा दमदार है। कौन सी? खुले नीले आकाश के नीचे, किसी प्राचीन साहित्यिक नगरी की किसी मुख संची सड़क पर, आवारा रिक्शे में फटे हाथ, कंगना, विक्षिप्त। भुवनेश्वर नहीं, बल्कि उसकी लावारिस लाश। चलो तुम शब कह लो, थोड़ा गरिमा में समझता है ना। भाई नहीं मानव हृदय। छोड़ो यार, इन आहों में क्या रखा है? भुवनेश्वर, मैंने सुना है तुम कविताएं लिखते हो। किसे सुना? मेरा मतलब है ठीक पढ़ा। लेकिन बाद में एकांकी और कहानियां लिखते रहे, कविता क्यों छोड़ दी? छोड़ दी तुम्हारे और मजाज के लिए।
अपने शायर दोस्त मजाज के लिए। कविता तो छोड़ दी मगर इश्क, कविता मैंने छोड़ी तो इश्क ने मुझे छोड़ दिया। भुवनेश्वर अकेला था, अकेला भी रहा। जानता हूँ तुम्हारे साथ ही रहे कलम, पेंसिलें, कागज से कुछ टुकड़े और उन पर लिखी बातें। तुमने जो कुछ भी लिखा इतना निर्मम, निष्करुण, कटु सत्य। कटु सत्य, जमाने का कटु सत्य। क्यों तुम्हें डर लगता है? जिंदगी को अपने सामने अलिफ नंगा पाकर कांप उठते हो। साधारण जनता यथार्थवाद को देखकर पागल हो जाती है। जैसे बंदर अपना मुख दर्पण में देखकर लोग जैसे मुझसे बचते रहे, वैसे ही मेरे लेखन के इस यथार्थ से, निर्वस्त्र यथार्थ। पर इतना बचना की उपेक्षा बन जाए क्यों? क्योंकि किसी शेरवानी के गुलाब पर कविता नहीं लिखता था मैं। बड़े घरों की पुरताई को साहित्यिक साधन नहीं समझता था। और कुल मिलाकर दुनिया के शब्दों में दुनियादार नहीं था मैं। उलझ बैठा था उन धर्म के ठेकेदार से, ये जानते हुए भी कि राज्याभिषेक करने वाले और आशीर्वाद देने वाले यही होते हैं, धर्म के ठेकेदार। जमीनी फरिश्ते। मन में एक बेचैनी से, जैसे डाल से टूटा पत्ता, कभी इधर डोलता कभी उधर, निरुद्देश, शाम कहीं, दिन कहीं, रात कहीं। जीवन ने घर नहीं पाया, पाए तो बस कुछ समय के डेरे, सामान के नाम पर जिस पर पहने कपड़े, जेब में रखे एक आदत कागज के पुलिंदे। अजीब मन पाया बैरागी सा। रात किसी छत के नीचे गुजारी तो दिन किसी स्टेशन। कुछ फर्क नहीं पड़ता था इस बैरागी मन को। पर तुम ऐसे भावहीन होकर बनोगे भुवनेश्वर? मत भूलो भावुकता कलाकार के लिए विष है और स्टेज जीवन के लिए चुनौती। साहित्य और जीवन में कोई फर्क नहीं होता। तुम जीवन क्या, तुम तो भुवनेश्वर की मृत्यु को भी जी रहे हो। मृत्यु को जीना, जब कोई जीवन को न जी पाए तो क्या करे? मृत्यु को जिए, मृत्यु को। तो शायद इसीलिए लोग तुम्हें न्यूरोटिक कहते हैं। जो हमें रुचता नहीं, जो हमारे विचारों के सांचे में अटता नहीं, उसे हम न्यूरोटिक ना कहें तो क्या कहें? न जाने क्यों कुछ लोगों के लिए नहीं, न जाने क्यों कुछ लोगों के लिए जीवन और मृत्यु एक दूसरे का विरोध नहीं, बल्कि कुछ लोगों के लिए वो एक बटी हुई रस्सी है जिस पर इतने बल पड़ चुके हैं कि उनके रेशों को अलग करना लगभग नामुमकिन सा है। इसीलिए कभी कभी जीवन मृत्यु लगती है और जीवन मुसलसल मौत बन जाता है। जीवन से वो निपटारा कर चुका था, मौत उसे नहीं चाहती थी, तब भी समय के मुंह पर थूक कर जीवित था वो। वाह यार, तुम तो पूरे भुवनेश्वर हो रहे हो, पूरे के पूरे भुवनेश्वर। लेकिन उस दर्द का क्या, जिसे तुमने पेन और पेन के श्लेष की तरह इस्तेमाल किया। एक पेन और दूसरा पेन, दर्द। तो भुवनेश्वर को बहुत बारीकी से जानने की कोशिश रही, पढ़ा भी खूब है। वो दर्द जो मेरे कलम के माध्यम से बहता चला आता था। वैसे उस सिचुएशन दूसरी भी बुरी नहीं। वो दर्द जो मैं सहता आया, उसे अब तुम जी रहे हो। अच्छा है। अच्छा सुनो, मुझे 2 रुपए चाहिए, जल्दी दो। अरे जल्दी दो, मुझे 2 रुपए चाहिए भाई। 2 रुपए? अरे खड़े क्यों हो, जेब में होंगे 2 रुपए। हाँ, ये 50 रुपए। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 2 रुपए चाहिए। नहीं कम नहीं ज्यादा। मगर 2 रुपए ही क्यों? 2 रुपए एक रोटी के लिए और एक बेखुदी के लिए। बेखुदी? हाँ बेखुदी। और समझा। मगर यूं जमाना नहीं है भुवनेश्वर जहां पर तुम 2 रुपए में रोटी और बेखुदी का सामान जुटा लो। समय बदल चुका है। अब ये 100 रुपए को तुम्हारे पास। अपनी जेब में रखो अपने रुपए और अपना जमाना, मैं किसी और दोस्त से ले लूंगा। तुम तो बुरा मान गए। चलो चलो आज मैं तुम्हें भोजन कराता हूँ। भोजन कराओगे? क्या भिखारी समझ रखा है मुझे? भोजन कराओगे?
और हरने वाले के साथ एक नसीहत भी ठूठोगे। भुवनेश्वर ये दुनिया है, ऐसा मत करो वैसा मत करो, कड़वा सच मन में रखो, अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान पहुंचाओ। क्यों? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी नफे नुकसान वाली दुनिया। भुवनेश्वर, तुम नाराज क्यों होते हो? अच्छा यहाँ कर देखो, मेरा मतलब नहीं था भाई। यहाँ क्यों? डर गए गुस्से से? और गुस्सा भी किसका? भूत का। मैं भूत हूँ, भुवनेश्वर का भूत, भूत भूत भूत, भुवनेश्वर का भूत। भुवनेश्वर का भूत? सुना है चित्रकला का भी शौक रखता था, लेकिन वो भी ज्यादातर खो गए। एक कुछ इक्का दुक्का ही बचे। किससे सुना? किताबों में पढ़ा। लगता है खुद के बारे में जानने के लिए मुझे भी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तुम मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानते हो, किताबें पढ़ो। हाड़ों के नाम से कविताएं कहते हैं, कितनी खूबसूरत होती है, वो भी ज्यादातर उन्हें भी हम नहीं बचा पाए, जैसे कि तुम्हें। बहुत रचा बहुत खोया, अपनी रचनाओं का ऐसा ईश्वर था ना कि रचकर उन्हें संभाल भी न पाया। पर कोई गम नहीं, क्योंकि सपने मैंने आखिरी दम तक नहीं खोले। क्या तुम्हारे विमाता ने तुम्हें बहुत दुख दिया? विमाता? कहो ना भुवनेश्वर। मैं अक्सर इस विषय पर सोचता हूँ कि क्या क्या विमाता तब तक उस मायने में विमाता होती है कि जब तक पिता अपने बच्चों का पिता ना हो जाए। मेरे ख्याल से जब पिता अपने बच्चों की उपेक्षा करते हैं तभी कोई विमाता होती है। विमाता की बात करते हो? क्या विमाता सिर्फ विमाता होती है? और उनका क्या जो कदम कदम पर आपके साथ विमाता सा व्यवहार करते हैं? शायद से आपकी प्रतिभा, आपकी मेहनत को कुचल देते हैं, आपको मिटा देने का प्रण करते हैं। क्या वो विमाता सा व्यवहार नहीं? वो साजिश कि कोई पत्र पत्रिका मेरा लिखा एक शब्द न छापे, क्या वो विमाता सा व्यवहार नहीं था? और ये व्यवहार मुझे पग पग पर मिला है, इसका अनुभव है मुझे। अनुभव मनुष्य जीवन की हार। दुनिया को कोई सत्य जब हमें उल्टा परास्त कर देता है तो उसे हम अनुभव कहते हैं। अनुभव है मुझे। खैर, मनुष्य को बीत चुका है, जाने दो। देखो, तुम आज हो और कल रंगमंच पर मैं तुम्हें जीऊंगा और बढ़ूंगा। किसके लिए चाहते हो? एक नाटक करने के लिए, उस नाटक में भुवनेश्वर का किरदार करने के लिए। न जाने कितने दिनों से भुवनेश्वर का साहित्य पढ़े जा रहे हो। किस लिए? श्रेष्ठ करने के लिए, ताकि दर्शक तुम्हारे साथ साथ चले, तुम्हारी मौत पर रोए। अपने चेतन और अवचेतन को एक कर लिया है तुमने। क्यों? किस लिए? क्योंकि मैं दुनिया को दिखा देना चाहता हूं कि मैंने क्या होता है, कैसे सजीव किया जाता है स्टेज पर कोई किरदार। मैं इस नाटक का अभिनेता, सुबह शाम दिन रात अपनी नहीं भुवनेश्वर की सांस खींचता है। मेरे सीने में भुवनेश्वर का दिल धड़कता है। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ वही एक है, भुवनेश्वर। तो तैयार हो जाओ, तुम भी बनने के लिए भुवनेश्वर की मौत। ऐसी किसी आवारा सड़क पर या किसी धर्मशाला की सीढ़ियों पर नहीं। हाँ, ऐसा ही होगा, क्योंकि एक्सीलेंस रास नहीं आती है आज किसी को। ये मीडियोकर लोग का जमाना है, जिन्हें सिर्फ मीडियोक्रिटी भाती है। नहीं, हाँ बिल्कुल हाँ, ऐसा ही होगा। कल दर्शक तुम्हें देखेंगे, ढेर सारी तालियां बजाएंगे, और उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? वही, अगर तुम दुनियादार नहीं हो तो तुम्हारे खिलाफ एक ऐसा जाल बुना जाएगा जिसमें तुम अनजाने फंस कर रह जाओगे। बेहतरीन रोल मिलेंगे दुनियादारों को, और तुम दर्शकों की तालियां से निर्देशकों के दरवाजे खटखटाओगे। धीरे धीरे जन्म लेगा एक और भुवनेश्वर। ये कहने को भारत ही नहीं, विश्व में एब्सर्ड नाटकों का जनक, और असल में उपेक्षित पागल भिखारी भुवनेश्वर। नहीं नहीं नहीं। हाँ, देखो सोर, वो 4 बाग स्टेशन लखनऊ की 4 बाग का वो स्टेशन, उस कड़ाके की ठंड में
स्टेशन की बेंच पर बैठा भुवनेश्वर, पेट खाली, तन खाली, तन पर कोई कपड़ा नहीं। अरे सुनो सुनो सुनो, कोई से लिहाफ दे दो। सुनो सुनो, वो लिहाफ मुझे दे दो। सुनो, वो लिहाफ मुझे दे दो। सुनो, वो लिहाफ मुझे दे दो। वो लिहाफ मुझे दे दो। सुनो, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा, उसे कोई लिहाफ दे दो। वो मर जाएगा, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा, उसे लिहाफ दे दो। अभिनेता, अभिनेता, अभिनेता क्या हुआ? कौन मर जाएगा? अभिनेता, अभिनेता, सुरमई आंखों के प्यालों की दुनिया, वो दुनिया। सुरमई आंखों के प्यालों